डिफरेंशिएशन के फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था कि जो डेरिवेटिव होता है वो रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले dy अपॉन dx ये रिप्रेजेंट करता है कि y में कितना चेंज आएगा बिकॉज ऑफ चेंज इन x एट सम स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x। तो x के इंक्रीज होने से कई बार y इंक्रीज होता है, x के डिक्रीज होने से y डिक्रीज होता है, तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन क्यों? क्योंकि y इज डिपेंडेंट अपॉन x। y एक फंक्शन है x का, तो मतलब जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम बात कर रहे थे कि अगर y की इंक्रीज होने से x के इंक्रीज होने से y इंक्रीज होता है, x के डिक्रीज होने से y डिक्रीज होता है, तो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अगर इसका उल्टा होता है कि x के इंक्रीज होने से y डिक्रीज होता है और x के डिक्रीज होने से y इंक्रीज होता है, तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन वाले वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में कि डेरिवेटिव का यूज कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है। सबसे पहला तो यही है कि y के अंदर कितना चेंज आता है बिकॉज ऑफ चेंज इन x की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी बिकॉज ऑफ चेंज इन अनदर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक सर्कल है, हमें पता है कि एरिया ऑफ अ सर्कल डिपेंड करता है उसके रेडियस पे, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर उसका रेडियस चेंज हो जाएगा सर्कल का, तो उसका एरिया भी चेंज हो जाएगा। तो एरिया में रेट ऑफ चेंज क्या है एरिया का? बिकॉज ऑफ चेंज इन रेडियस। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं विद हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स, क्योंकि आई थिंक इट्स बेटर टू लर्न थ्रू एग्जाम्पल्स। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट एग्जाम्पल से, तो आपको क्लियर भी हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड rate of change of area of a circle with respect to its radius r when r is 3 centimeter। तो एरिया ऑफ अ सर्कल में रेट ऑफ चेंज कितना आएगा? उसका रेट ऑफ चेंज जब कि उसका रेडियस चेंज हो रहा है और शुरू में पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है रेडियस की 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हम एरिया को डिनोट कर लेते हैं ए से। तो लेट एरिया ऑफ द सर्कल बी ए। अब रेडियस हमें पता है कि r है, तो रेडियस इज इक्वल टू r and we know that area means a is equal to pi r square। तो एरिया a is equal to pi r square। यहाँ पे हमें ऑब्वियसली दिख रहा है कि a एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी यहाँ पे a y का काम कर रहा है और r इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि हम ये देख सके कि एरिया में कितना चेंज आता है रेडियस में चेंज आने से। तो हम लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट या डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू r। पिछले वीडियोस में हम x करते आए हैं क्योंकि x और y थे, यहाँ पे r इंडिपेंडेंट है तो विद रिस्पेक्ट टू r, तो dA अपॉन dr इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। पाई कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो कांस्टेंट वैल्यू को साइड पे रखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। आर स्क्वायर का क्या होगा? हमें पता है कि पावर रूल यूज करते हुए, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो ऑफ डिफरेंशिएशन में किया था, कि अगर x रेज टू n है
तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, पावर आगे आ जाएगी n इंटू एक्स रेज टू n-1, तो ये होगा इसका डिफ्रेंसिएशन। तो r स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2 स्क्वायर जो है 2 वो आगे आ जाएगा इंटू r रेज टू 2-1, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई r। तो dA अपॉन dr हो जाएगा 2 पाई r। तो इतना चेंज आएगा, ये है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी रेट ऑफ चेंज इन एरिया बिकॉज ऑफ चेंज इन रेडियस। तो अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो सो व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो dA अपॉन dr क्या होगा, 2 पाई इंटू 3, तो ये हो जाएगा 6 पाई। 2 इंटू 3 क्या होता है 6, तो 6 पाई हो जाएगा। तो ये 6 पाई है क्या कि dA अपॉन dr when r is equal to 3 then it will be equal to 6 pi, ये हमारा आंसर होगा। तो मतलब hence area is changing at the rate of 6 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस है सेंटीमीटर में और एरिया होता है स्क्वायर सेंटीमीटर में, तो एरिया इस रेट पे चेंज होगा बिकॉज ऑफ चेंज इन रेडियस। तो आई होप थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। अभी एक और एग्जाम्पल करते हैं, 2 और एग्जाम्पल्स करेंगे हम इस वीडियो में। सेकेंड एग्जाम्पल है कि फाइंड रेट ऑफ change of volume of a sphere with respect to its surface area when radius is 5 meter। अब ध्यान से इसको देखना कि फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, एक स्फीयर के वॉल्यूम में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है y होगा और सरफेस एरिया x होगा, मतलब y जो वॉल्यूम होगा वो डिपेंडेंट है अपॉन सरफेस एरिया के ऊपर, एंड व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 5 मीटर्स। तो सबसे पहले हम इनको डिनोट कर लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर कि यहाँ पे हमारे पास है कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एक स्फीयर के सरफेस एरिया का। तो सबसे पहले हम डिनोट कर लेते हैं कि लेट वॉल्यूम B is equal to V and surface area be S और रेडियस R, हम इनको इससे डिनोट कर लेते हैं। अब हमें जानना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया, तो हमें जानना है कि dV अपॉन ds, हमें ये जानना है dV अपॉन ds। इन अ वे हमें पता है कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला भी वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। एक तरह से वॉल्यूम भी डिपेंड करता है r के ऊपर। पैरामीट्रिक वाले वीडियो में हमने देखा था कि जब x भी फंक्शन ऑफ t है और y भी फंक्शन ऑफ t है और हमें निकालना है dy अपॉन dx, तो हम क्या करते हैं dy अपॉन dt, क्योंकि यहाँ पे y t का फंक्शन है, और इंटू dt अपॉन dx करेंगे अगर, तो dt dt कैंसिल हो जाएगा, तो अपने आप dy अपॉन dx आ जाएगा। तो इन अ वे हम क्या कर रहे हैं कि dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt, यानी कि हम, क्योंकि dt अपॉन dx क्या होगा मल्टीप्लाई, अगर डिवाइड करोगे dx बाय dt तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है मल्टीप्लाई, फिर उसका रेसिप्रोकल dt अपॉन dx। तो इन हमें ये दोनों निकालने पड़ेंगे dy अपॉन dt और dx अपॉन dt, और यहाँ पे भी हम वही करने जा रहे हैं।
वॉल्यूम भी डिपेंड करता है आर के ऊपर और सरफेस एरिया भी डिपेंड करता है आर के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास निकलेगा ds अपॉन डी आर और यहाँ पे हमारे पास निकलेगा dv अपॉन डी आर। उसके बेसिस पे हम निकालेंगे dv अपॉन ds, जो कि हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया। तो मतलब v निकालना है विद रिस्पेक्ट टू s। तो सबसे पहले हम dv अपॉन ds निकाल लेते हैं। तो dv अपॉन ds निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम यही फंडा यूज करते हुए dv अपॉन dr और मल्टीप्लाइड बाय dr अपॉन ds। dr dr कैंसिल हो जाएगा। तो इनमें हम क्या करने वाले हैं कि dv अपॉन dr डिवाइडेड बाय ds अपॉन dr। तो हमें dv अपॉन dr निकालना है और ds अपॉन dr निकालना है और उसको इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो सबसे पहले हम ds अपॉन dr निकालते हैं। s का फॉर्मूला क्या है, r की इसमें 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू r। तो 4 कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा, पाई कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा। आर स्क्वायर का क्या होगा, 2 पावर आगे आ जाएगी और इंटू आर रेज टू 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा ds अपॉन डी आर क्या हो जाएगा, 2 4 ज़र 8 8 पाई आर। तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू ds अपॉन डी आर की 8 पाई आर। सिमिलरली हमें निकालना है अभी dv अपॉन डी आर। तो dv अपॉन डी आर के लिए पहले तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि आर यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो dv अपॉन डी आर विल बी 4/3 एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है, पाई एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है, आर क्यूब तो क्यूब यानी 3 पावर को आगे लेके आएंगे और r रेज टू 3 माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई 3 r स्क्वायर। ये r और 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो ये है 2, ये है 3 और ये है हमारी इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास dv अपॉन ds आ जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में निकालना है। तो dv अपॉन ds है dv अपॉन dr डिवाइडेड बाय ds अपॉन dr। तो dv अपॉन dr क्या है, पाई r 4 पाई r स्क्वायर और ds अपॉन dr क्या है, ये 8 पाई r। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 2 ज़र 8 और यहाँ पे r आ जाएगा r अपॉन 2। ये क्या है, dv अपॉन ds। आगे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि हमें निकालना है कि व्हेन रेडियस इज 5 मीटर तो रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो r की बजाय हम 5 पुट कर देंगे। तो dv अपॉन ds इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 और ये dv अपॉन ds है कहाँ पे, जब r इज इक्वल टू 5 होगा। और इसको कैसे डिनोट करोगे, 5/2 वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं हम, क्यूबिक मीटर में, यानी कि मीटर m रेज टू 3 में, और रेडियस को कैसे दिया हुआ है m में। तो 5/2 क्यूबिक मीटर पर मीटर। तो 4/2 5/2 सॉरी m क्यूब अपॉन में m। तो ये यहाँ पे m स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी ये था, हमने वॉल्यूम निकालना है ना, सरफेस एरिया के बेसिस पे निकालना है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया को कैसे लिखते हो, स्क्वायर मीटर लिखते हो, क्योंकि हमने dv अपॉन ds निकाला ना। तो v वॉल्यूम है, s सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे स्क्वायर मीटर होगा। तो ये स्क्वायर मीटर है, ये क्यूबिक मीटर है, दोनों यहाँ पे रह जाएगा 5/2 m। तो 5/2 m विल बी द आंसर, क्योंकि हमें निकालना था वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, तो इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर लिया। तो 5/2 m विल बी द आंसर।
आगे है एक और एग्जाम्पल करते हैं जो थोड़ा डिफरेंट है इससे। अ स्टोन इज dropped into a quiet lake and waves move in circles। आपने भी कभी ये ट्राई किया होगा कि स्टोन को अगर एक पानी में गिराओ तो वेव्स बनती हैं और सर्कुलर वेव्स बनते हैं। वेव्स मूव इन सर्कल एंड एट अ स्पीड ऑफ 3.5 centimeter per second। At the instant when radius of the circular wave is 7.5 centimeter, how fast is the enclosed area increasing। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक क्वाइट लेक में एक स्टोन को गिराया गया तो वेव्स बन गए सर्कल की फॉर्म में, और वो वेव्स कैसे बन गए? एट द स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी उसका जो वेव्स बन रहे हैं उसका रेडियस बढ़ते जा रहा है हर सेकेंड में 3.5, क्योंकि हमें पता है जब हम स्टोन गिराते हैं तो वेव्स ऐसे बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो 3.5 से वो बढ़ते जा रहा है हर सेकेंड में। जब एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 7.5 सेंटीमीटर, तो हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। सबसे पहले हम सॉल्यूशन के अंदर एरिया को अगर डिनोट करें ए से, तो लेट एरिया ऑफ द वेव बी ए एंड रेडियस इज आर। हाउ फास्ट का मतलब क्या है कि टाइम के कंपैरिजन में हमें चेंज देखना है, हमें चेंज फाइंड करना है, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हियर हमें टाइम के अकॉर्डिंग उसको देखना है। तो अगर हम टाइम को डिनोट करें टी से, हमें निकालना क्या है? डी ए अपॉन डी टी, ना कि डी ए अपॉन डी आर। हाउ फास्ट, क्योंकि इज द एनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, तो हमें क्या निकालना है? डी ए अपॉन डी टी। वही फंडा यूज करेंगे। एरिया डिपेंड करता है एक्चुअल में, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर, और टाइम के अकॉर्डिंग उसका रेडियस चेंज हो रहा है 3.5, तो हम निकालेंगे कैसे? डी अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन डी टी। अब यहाँ पे इंटू क्यों किया? क्योंकि देखो डी आर और डी आर कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये डी ए अपॉन डी टी ही आने वाला है। तो अभी हम इस क्वेश्चन में निकालेंगे डी ए अपॉन डी आर और डी आर अपॉन डी टी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डी ए अपॉन डी आर। तो a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि r यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो dA अपॉन डी आर इज इक्वल टू पाई एक कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, 2 पावर आगे आ जाएगी इंटू r में 2 माइनस रेज टू 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 पाई r। डी अपॉन डी आर हो जाएगा 2 पाई r। अब डी आर अपॉन डी टी क्या है? निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि वेव्स मूव इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में वो 3.5 सेंटीमीटर चेंज होता है। तो डी आर अपॉन डी टी है क्या? 3.5 अपॉन 1, क्योंकि एक सेकेंड में 3.5 सेंटीमीटर चेंज होता है। अब हमारे पास डी अपॉन डी आर भी है, डी आर अपॉन डी टी भी है, तो हम आराम से डी ए अपॉन डी टी निकाल सकते हैं। तो डी ए अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू डी ए अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन डी टी। कट मत करना यहाँ पे हम, क्योंकि वैल्यू सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। डी अपॉन डी आर है 2 पाई आर और डी आर अपॉन डी टी क्या है? 3.5। मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, तो हमारे पास आ जाएगा 7 पाई आर।
है 7 पाई आर। क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है कि हाउ फास्ट एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 7.5 सेंटीमीटर। तो आर में 7.5 पुट करने से कितना चेंज आता है वो देखना है हमें। तो dA अपॉन dt व्हेन r इज इक्वल टू 7.5, तो ये कितना होगा 7 पाई और r की प्लेस पे 7.5 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 52.5 पाई। तो इतना रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के अकॉर्डिंग वो 52.5 पाई पर सेकेंड वो चेंज हो रहा है। इस वीडियो में हम इतने ज्यादा एग्जांपल्स प्रैक्टिस नहीं कर पाए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम और ज्यादा एग्जांपल्स, काफी सारे 20 एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में बेटर क्लैरिटी हो सके। लेकिन वो एग्जांपल्स होंगे एक्सरसाइज 6.1 से, जो कि क्लास 12th की बुक में से है, अप्लाइड मैथ्स में से, बाय ML अग्रवाल, न्यू एडिशन 2022 and 23। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।